हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है लाइमस्टोन CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट इसका केमिकल नेम है। लाइमस्टोन का मतलब हिंदी में अगर बात करें तो चूना पत्थर। तो आज चूना की कहानी, स्पेशली CaCO3 के कुछ रिएक्शंस पर बात करेंगे। इसके कुछ सिमिलर वर्ड्स हैं लाइक स्लैग लाइम, लैप वाटर, क्विक लाइम, ये सब क्या है इनके ऊपर भी बात करेंगे। इनको अगर जानकारी इनके ऊपर जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो को देखिए। और एक खास बात कि इससे रिलेटेड एक आज प्रैक्टिकल करने वाले हैं जो कि आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाला है। कैल्शियम कार्बोनेट की लाइम वाटर के साथ जो रिएक्शन करने वाले हैं, जिसका प्रैक्टिकल करने वाले हैं, वो आपको लिख दे रहे हैं। लाइम वाटर प्लस CO2 का रिएक्शन करने वाले हैं। और ये क्या बनेगा आफ्टर द रिएक्शन होने के बाद जो भी होगा वो आपको वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको पता चल जाएगा। प्रैक्टिकल सामने आपको दिखाएंगे एक प्रैक्टिकल करके, जिसमें इसको बोलते हैं लाइमस्टोन। अभी लाइमस्टोन का जो फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला और केमिकल नेम, उसके बारे में बात कर ले तो ये होता है आपका CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट्स के नाम से जाना जाता है। इसका केमिकल फार्मूला क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट इसका नाम है, जिसको बोलते हैं हम लोग लाइमस्टोन। यही है आपका लाइमस्टोन। लाइमस्टोन ये कॉमन नेम है, ये इस नाम से फेमस है, ये जानकारी है। चलिए अब इसके ऊपर कुछ रिएक्शंस करते हैं। जैसे इसको गर्म करते हैं। जब लाइमस्टोन को आप हीट करेंगे अप्रॉक्स 800 डिग्री सेल्सियस तक, तो ये बदल जाएगा आपको इस तरीके से CaO एंड CO2, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मेट में बन जाएगा। कार्बन जो कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको हम लोग जानते हैं क्विक लाइन, और ये आप लोग जानते हैं ऑलरेडी, ये है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट को 800 डिग्री सेल्सियस पे हीट करने पे ब्रेक होता है। ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। इसको किस रिएक्शन से जानते हैं? ये भी लिख दे रहे हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन उनको बोलते हैं जो दो या दो से ज़्यादा पार्ट में स्प्लिट आउट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, उनको बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अब ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है, इसको हम दो तरीके से रिएक्ट कराएंगे, एक एक्सेस वाटर से और एक स्प्रिंकल्ड वाटर। यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगर लेस अमाउंट ऑफ वाटर डालते हैं, लेस अमाउंट ऑफ वाटर, और एक और दूसरा हम लोग रिएक्शन करेंगे जिसमें क्या होगा, वाटर का अमाउंट ज़्यादा होगा, मोर अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। जब अमाउंट कम देंगे, या फिर इसको दूसरे भाषा में बोल सकते हैं इसको स्प्रिंकल्ड, ठीक है, ठीक है। स्प्रिंकलर स्प्रे करता है इस कैल्शियम ऑक्साइड। अच्छा, ये दिखता कैसे है? तो ये होता है वाइट पाउडर होता है। कैल्शियम जो ऑक्साइड होता है ये होता है वाइट पाउडर, राइट, ये होता है पाउडर। वाइट पाउडर का फॉर्म होता है, हम जैसे पाउडर देखते हैं ना, उसी तरीके के कलर में होता है। स्प्रिंकल जब करते हैं तो ये बन जाता है सॉलिड फॉर्म, सॉलिड होता है, बट ये अमॉर्फस सॉलिड होता है। अमॉर्फस सॉलिड होता है। अमॉर्फस सॉलिड वो होते हैं जो इजीली ब्रेक कर जाते हैं। अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड दूसरे पार्ट में पढ़ना, ये क्लास 12 का टॉपिक है,
अभी सिर्फ जान लीजिए एमॉर्फस सॉलिड ये बन जाता है। और ये वाटर जो होता है, वाटर का फार्मूला ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, H2O होता है। और इसके साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो ये बनता है ये CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब मोर अमाउंट ऑफ वाटर देते हैं तब भी ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही, COH का होल ट्वाइस ही, केमिकल नेम इसका यही होता है। लेकिन ये होता है आपको सॉल्यूशन हो जाता है, सॉल्यूशन मतलब घोल हो जाता है किसका? पानी का और चूना का। ये CaOH का होल ट्वाइस उसके अंदर बनते हैं। इसको अगर सेटल डाउन होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए, अगर सेटल डाउन हो जाए, वेट कर दिया जाए थोड़ी देर, तो अब इसमें दो तरीके के कंपाउंड्स आपको देखने को मिलेंगे जनरली। इसको हम एक फिगर के हिसाब से बता देते हैं। यहाँ से अगर ऐसे फिगर लें तो नीचे में आपको जमा कुछ और हो जाएगा और ऊपर में यहाँ से यहाँ तक ये दूसरा। इसको अगर सेटल डाउन होने के लिए छोड़ देंगे तो नीचे में व्हाइट कलर तो दिखा नहीं सकते हैं, बट ये प्योरली व्हाइट होता है। आपको दिखे ब्लैक, इसको मानना होगा व्हाइट कलर, ठीक है? रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, व्हाइट कलर आपको दिखेगा नहीं, ठीक है? नीचे में ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट आपको बैठ जाएगा थोड़ी देर बाद। उसके बाद इसके ऊपर एकदम वाटर कलर का, कलरलेस वाटर, मतलब ये बोले तो कलरलेस कंपाउंड, कलरलेस लिक्विड क्या होगा, उसके ऊपर जमा हो जाएगा। इसी स्पेशल लिक्विड का नाम है, इसी के बारे में हम लोग बात करें। इसमें जो वाटर ऊपर की तरफ जो जमा हो चुका है उसको बोलते हैं लाइम वाटर। ध्यान दीजिएगा, लाइम वाटर, ठीक है? इसी को बोलते हैं लाइम वाटर। और इसका भी फार्मूला का बात करें तो ये होता है CaOH का होल ट्वाइस, बट ये होता है डाइल्यूट फॉर्म। डाइल्यूट फॉर्म इसलिए होता है कि इसके अंदर कैल्शियम का जो मतलब पानी का मात्रा ज़्यादा होता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मात्रा कम होता है। जो हेवी होते हैं, जो डेंस होते हैं, वो बॉटम कंटेनर में जमा हो जाते हैं और उसके ऊपर में लाइम वाटर लग जाता है। यहाँ पे आप लोग यहाँ से इसको देख लिए। अब इसका रिएक्शन, इस लाइम वाटर का रिएक्शन को हम आप लोगों के सामने दिखाने वाले। अच्छा, इसमें दो तीन चीज़ और है जो आपको हम बता दे रहे हैं। लाइम वाटर यहाँ पे है, इसको लाइम स्टोन बोलते हैं, इसको क्विक लाइम बोलते हैं। एक और होता है जिसको बोलते हैं स्लैग लाइम, ठीक है? स्लैग। इसके अंदर जो ये नीचे जो बच जाता है इसका नाम क्या है? स्लैग लाइम। ये होता है आपको सेमी सॉलिड का फॉर्म में होता है, बहुत ही स्मूथ होता है, कलर इसका वाइट होता है। और ये चूना बोल सकते हैं आप, भीगा हुआ चूना बोल सकते हैं उसको, स्लैग लाइम को, ठीक है? क्विक लाइम होता है जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, इसके साथ अगर वाटर का रिएक्शन कराते हैं तो तुरंत ये बन जाएगा। यहाँ पे एमॉर्फस जो पाउडर के फॉर्म में था वो सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा, उसका सॉलिड टाइप का बन जाएगा और तोड़ेंगे तो आसानी से वो ब्रेक हो जाएगा। ये एकदम प्योर स्टोन होता है, ये बहुत ही हार्ड होता है। इसका बात करें तो ये होते हैं हार्ड और ये होता है सॉफ्ट, ठीक है? ये भी स्टोन फॉर्म में, एक क्रिस्टल फॉर्म में तैयार हो जाता है, एक सॉलिड पार्ट हो जाता है, बट ये होता है सॉफ्ट, ये होता है हार्ड, ठीक है? इसको समझ गए, पूरा ये चार्ट समझ गए। अब आपको जो इंटरेस्टिंग जो फैक्ट है उसके बारे में अगर बात करें तो हम जो प्रैक्टिकल करने वाले हैं, इस लाइम वाटर के साथ रिएक्शन करने वाले हैं। लाइम वाटर के साथ हम रिएक्शन करने वाले हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। इसके ऊपर जब कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन होता है तो आप ये भी देख लीजिए, एक बार रिएक्शन को देख लीजिए, इसके बाद बात करेंगे। इसका रिएक्शन होगा कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 के साथ, और ये बनाएगा आपको CaCO3 एंड प्लस H2।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो CaCO3 बनाएगा और बाहर में पानी रिलीज करेगा। तो ये CO3 का बात करें तो दैट इज बेसिकली लाइमस्टोन। ये क्या होते हैं? ये तो चूना पत्थर ही है। तो हम इधर से घूम घाम के फिर तो आ गए वहीं पे, हम इसको बना सकते फिर चूना बना सकते हैं। अब अभी हम तुरंत इस प्रैक्टिकल को करके दिखाने वाले हैं, इसी वीडियो को दिखाने वाले हैं कि ये किस तरीके से लाइम वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा करके हम चूना बना सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बना सकते हैं एंड वाटर बना सकते हैं। ठीक है, वाटर को सेपरेट कर सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट आपको एक प्रेसिपिटेट होता है, ये हेवी होते हैं, इनसोल्युबल इन वाटर होते हैं, ये पानी में घुलेंगे नहीं, इसलिए ये क्या करेंगे, उस कंटेनर के अंदर इनका अपीयरेंस आपको दिखने लगेगा। अपीयरेंस का मतलब कि इनका कलर प्योर वाइट, मिल्की वाइट होता है और पानी का कलर कलरलेस होता है। उसके अंदर ये क्या हो जाएंगे, स्टोर होते जाएंगे, धीरे धीरे बनेंगे और आपको अपीयर होंगे, दिखेंगे। तो इनका एक कलर अपीयर होगा जो व्हाइट कलर होगा। अभी आपको हम दिखा रहे हैं, जस्ट फटाफट वेट। ये देखिए, ये इस कंटेनर के अंदर हमने लाइम वाटर रखा है। ठीक है, ये लाइम वाटर हमने बनाया था, ये खुद यहीं पे। लाइम वाटर बनाने का तरीका आप समझ रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इस प्रोसेस से जा सकते हैं। इसका दूसरा भी प्रोसेस है, इसको डायरेक्ट हॉट वाटर या कोल्ड वाटर किसी में नॉर्मल वाटर के साथ इसको रिएक्ट करा देंगे तब भी ये लाइम वाटर बन जाएगा। इसको वाटर के साथ डायरेक्ट रिएक्शन करा देंगे तो ये बना देगा लाइम वाटर। उसके बाद कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए तो स्लैग लाइन नीचे सेटल डाउन हो जाएगा कंटेनर में और उसके ऊपर बच जाएगा लाइम वाटर। लाइम वाटर को कलेक्ट कर लीजिए, बहुत ही सावधानी से कलेक्ट कर लेना होता है। तो हमने इसको ऑलरेडी कलेक्ट करके रखा है। ये है लाइम वाटर एंड द कलर ऑफ द लाइम वाटर इज जस्ट लाइक वाटर, देयर इज नो एनी कलर। आप फील कर पा रहे, देख रहे हैं? ठीक है, ये कलर एकदम वाटर का ही कलर है। ठीक है, अब इसके अंदर लेंगे, आपको इसमें और बढ़िया से समझ आएगा कि ये किस कलर का है। देखिए, तो ये है आपको लाइम वाटर और इसमें हम कुछ अमाउंट ऑफ वाटर का ले रहे हैं। ठीक है, चलिए, ये देखिए, इसमें हमने लाइम वाटर ले लिया है और ये लाइम वाटर अब हम इसको थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर एंटर करेंगे और उसके बाद इसका कलर आपको दिखाएंगे और आप देख के समझ पाएंगे कि इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये बन रहा है। ठीक है, कुछ नहीं करना है इसको। हम लोग जानते हैं कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो होता है, हम लोग रिलीज करते हैं, सांस लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर छोड़ेंगे। ठीक है, और आप इसको देख लीजिए एक बार। ठीक है, आप लोग देख पा रहे हो कि इसका कलर क्या है। आप देखिए और बताइए कि ये क्या कलर है। ठीक है, इसका कलर मिल्की वाइट हो चुका है। इसके अंदर लाइम वाटर हमने दिया CO2 और इसके अंदर बनना शुरू हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज चूना। ये बन रहा है चूना।
अब ये चूना के बारे में, इसके बारे में भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करेंगे। थोड़े से अच्छे लेवल का अगर साइंस का बात करेंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि क्वेश्चन हम अराइज करेंगे, बट आंसर नेक्स्ट वीडियो में आपको आएगा। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन ये रहेगा कि अब बताइए कि हमने जो इस पर लाइम वाटर डाला, जितना भी अमाउंट में लाइम वाटर इसमें हमने ऐड किया है, इसका एक स्पेसिफिक मास होगा, जो भी होगा मान लेते हैं एम होगा, स्मॉल एम मास। उसके बाद हमने रिएक्शन किया, ठीक है, CO2 के साथ इसका रिएक्शन किया और आपके सामने ये चेंज दिख रहा है चेंज, कलर चेंज है, प्योर मतलब कलरलेस से ये मिल्की वाइट हुआ है। अब बताना ये है कि क्या इसके मास में चेंज आया है या नहीं है। मास m का m ही रहेगा या m नॉट हो जाएगा, विच इज m नॉट इज जस्ट ग्रेटर देन m, या फिर m ये लिख दे रहे हैं आपको। आंसर करना है इसका कि इनिशियल वेट m है और m नॉट है, तो m बड़ा है m से, या m नॉट बराबर है m, या m नॉट छोटा है m से, या बस ये 3 ऑप्शंस A, B एंड C, D है, मात्र 3 ही। फिर से सुन लीजिए क्या क्वेश्चन है और नेक्स्ट आंसर छोटे से वीडियो में, इसके लिए हम छोटा सा शॉर्ट्स ले देंगे। ये मास इसका इनिशियल लाइम वाटर का मास m नॉट है, mass of the lime water is m naught. Now after the reaction of the CO2, then the mass becomes m, mass m हो चुका है। तो m नॉट और m में क्या रिलेशन है, क्या ये दोनों बराबर है कि m बड़ा हो चुका है या फिर m नॉट बड़ा है, m नॉट घट चुका है। आपको ये आंसर करना है, अगर आता है तो आप जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा कि हाँ इसका मास ज़्यादा है या रिएक्शन के बाद मास ज़्यादा हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, A, B, C, N, जो भी होगा आंसर आप करें, कमेंट करके बता दें। तो यह आप देख लिए बहुत ही शानदार रिएक्शन है, बहुत ही इजी रिएक्शन है और आसानी से इसको किया जा सकता है। और अच्छे से समझने के लिए बच्चों को ये समझ नहीं आता है केमिस्ट्री होता क्या है। केमिस्ट्री को पढ़ तो लेते हैं, सारे के सारे इस बोर्ड पे पढ़ लिए, कॉपी पे पढ़ लिए, बुक पे पढ़ लिए, फील कुछ नहीं आता है। तो इस तरीके के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं जो हम करके दिखाएंगे आपको। अगर आप इंटरेस्टेड हैं किसी भी तरीके का कुछ रिएक्शन करने के लिए, एसिड बेस रिएक्शन हो या फिर एसिड का लिटमस पेपर के साथ रिएक्शन हो, जो भी हो, उसको इंडिकेट करने के लिए, उसको समझने के लिए कैसे टर्न्स होते हैं, उसके कलर कैसे चेंज हो जाते हैं, मिथाइल ऑरेंज है, बहुत सारे केमिकल्स आते हैं जिसके साथ हम रिएक्शन करेंगे और आपको लाइव दिखाएंगे। ठीक है, और आप देखिए बहुत ही शानदार रिएक्शन है, इसको फील करिए, अपने बच्चों को दिखाइए। जिसको भी ये पढ़ना है, ये क्लास 10, 11, 12 सबके लिए है, सबको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो ये हम इसको रख दे रहे हैं। तो ये था चूना पत्थर, चूना की कहानी। और ये चूना की कहानी में ये सारे डिटेल्स हम आपको बता दिए। क्रीक लाइम किसको बोलते हैं, लाइमस्टोन किसको बोलते हैं, लाइम वाटर किसको बोलते हैं, स्लैग लाइम किसको बोलते हैं। और लाइम वाटर के साथ CO2 का रिएक्शन जो है ये है, और इसको हमने करके दिखाया है। ठीक है, तो एक बार अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आगे आने वाला जो भी इंटरेस्टिंग वीडियो हो वो आप आसानी से उसको देख पाएँ और कुछ सीख पाएँ। और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलते हैं। चलिए, ठीक है।